25 अगस्त 2023 को माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 की ओलंपियाड एग्ज़ाम संपन्न हुई, जिसका प्रश्न पत्र आपके पास आया और 130 क्वेश्चन आप एग्ज़ाम हॉल में कंप्लीट करके आए। अब आपकी उत्सुकता होगी कि हमारा क्वेश्चन कितना सही है, कितना गलत है। तो चलिए मिलान करते हैं। ओलंपियाड 2023-24 माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए जो आपका क्वेश्चन पेपर था, उसके सही आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है दुश्मन का विलोम। तो दुश्मन का विलोम, यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया है, तो बी ऑप्शन आपका मित्र सही होगा। सर का अर्थ होता है, सर का अर्थ होता है तालाब। और क्वेश्चन नंबर 3 है कुहू कुहू शब्द है। कुहू कुहू शब्द आपका युग्म शब्द है, क्योंकि यहाँ पर कुहू कुहू 2 बार आया है। इसके बाद नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है दूरदर्शिता में कौन सा शब्दांश प्रत्यय है। तो दूरदर्शिता में आपका शब्दांश ता प्रत्यय होता है। वाचाल शब्द के लिए वाक्यांश होता है, जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। तो यह ऑप्शन डी क्लियर आपके पास सही होगा। जटांकुर का सही संधि विच्छेद। तो जटांकुर का सही संधि विच्छेद जटा धन अंकुर। हिंदी में कारक के भेद होते हैं। हिंदी में कारक के 7 भेद होते हैं, वैसे 8 होते हैं, लेकिन एक अलग होता है, एक्चुअल में 7 ही कहलाते हैं। पर्वत का पर्यायवाची, पर्वत शब्द का पर्यायवाची होता है अचल, तो इसलिए हम ऑप्शन ए को सही यहाँ पर कहेंगे। प्रश्न नंबर 9, भारत कृषि प्रधान देश है, इस वाक्य में भारत है, यहाँ पर भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पिताजी का पत्र आया वाक्य में रेखांकित शब्द का अनेकार्थी शब्द है। तो जो पत्र है इसको और क्या कह सकते हैं, तो पत्र को हम चिट्ठी भी कह सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कहावत क्या है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा ऑप्शन बी आपका सही होगा 11वें का। यह एक कहावत है। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, वह होता है आपका चौपाई छंद, तो 12वें का आ जाएगा सी। 13वां मुकेश भोपाल पहुंच गया होगा। तो यहाँ पर संदेह किया जा रहा है कि वह पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अब प्रश्न नंबर 14 देख सुदामा के दीन दशा में आपका जो रस है वह करुण रस आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 माला में सुंदर फूल पिरोए गए हैं में विशेष से है। तो माला में यहाँ पर फूल जो पिरोए गए हैं वह सुंदर है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कमला घर जाती है, यह कैसा वाक्य है। यह बिल्कुल एक साधारण सा वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपको यहाँ से पढ़कर इनके आंसर देना है, तो ऑप्शन 17 का सी सही होगा। 18वां का आपका डी सही होगा। और 19 में जो आपका है 18वां जो क्वेश्चन था उसका बादल उड़ते हैं, यह डी वाला सही होगा। और 19 का आपका घर की साकल क्यों बज उठती है, तो तेज हवाओं से, तो इसका भी डी सही होगा। दोनों के ही डी हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 अंबर का शब्दार्थ होता है, तो अंबर को हम पर्वत धरती आकाश हवा इनमें क्या कहते हैं, तो पर्वत को सॉरी अंबर को हम आकाश भी कहते हैं। उसके बाद 21 कहानी हाथी में अंबर का शब्दार्थ क्या है। अंबर का शब्दार्थ होता है आकाश। कहानी हाथी में हाथी ने शेर के साथ क्या किया, तो शेर को सूंड से उठाकर हाथी ने फेंक दिया। कहानी समुंदर की छोटी मछली में छोटी मछली कहाँ जाना चाह रही थी, तो वह समुंदर में जाना चाह रही थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 जो है उसका आपका सही आंसर आ जाएगा पानी पीने के लिए। और प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर आ जाएगा यहाँ पर कहानी माफ नहीं करने वाला बंदर में नरभक्षी खालिस्तान का हार पहन रखा था, तो यहाँ पर मोतियों का उसने हार पहन रखा था। 25 नंबर में आपका क्वेश्चन है गलती में भयंकर खालिस्तान 2 बार खालिस्तान दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर आएगा ध्वनियों और कदम, जो कि आपका डी है। तो 26 क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा कहानी सुस्त कौवा में गिलहरी ने उसके हिस्से की फसल का क्या किया, तो खेत में छोड़ दिया, इसका सही आंसर होगा। 27 का सही आंसर यहाँ पर सूखे पत्ते होगा। 28 पुस्तक लाल खरगोश
पुस्तक लाल खरगोश में खरगोश का रंग कैसे बदला, तो पत्ते खाकर उसका रंग बदल गया। और प्रश्न नंबर 29, कहानी मेंढक और कुएं हुआ में दोनों मेंढकों के बीच वाद विवाद क्यों हुआ था, तो उनका वाद विवाद का कारण था कुएं में छलांग लगाने को लेकर। कहानी मेंढक और मूसा के अनुसार रिक्त स्थान भरिए, तो मेंढक और मूसा के अनुसार जो रिक्त स्थान आएंगे वे वर्षा, कुआं और तालाब आएंगे। अब आपका प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 में अत्र विशाल वृक्ष आसीत में आपका विशेषण वाक्य है, तो यहाँ पर जो पेड़ है वो बहुत ही विशाल है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 32, पट तुमन प्रत्यय युक्त पदम आसीत, तो यहाँ पर प्रत्यय युक्त पदम आसीत में आपका आंसर नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 का आंसर नंबर ए आएगा। और 33 में आपका सी आएगा। ठीक है, इन शब्दों को मिलाने से कमलम बनेगा। प्रश्न नंबर जो 34 है, 34 का आपका ए आ जाएगा। प्रश्न नंबर 35 का आपका आ जाएगा बी सही आंसर। उसके बाद प्रश्न नंबर 36, 36 का सही आंसर आएगा बी वाला। और 37 37 नंबर का सही ऑप्शन आएगा ए वाला आ सिर्फ। 38 38 नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसका सही आंसर आएगा बी वाला। ठीक है, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन है लेकिन ये बी वाला सही है। उसके बाद 39 में विनियाद आती, तो विनियाद क्या देती है, विनय से क्या प्राप्त होता है, तो विनय से हमें प्राप्त होता है पात्रताम, तो इसका डी सही होगा। और प्रकाश इति शब्द उपसर्ग में जो आपका उपसर्ग है वह है ओनली प्रे। ठीक है, प्र, तो 40 का सी आंसर सही होगा। 41 विलोम शब्द लिखना है यहाँ पर। ठीक है, विलोम शब्द को उचित मेल से लिखना है, तो उचित मेल से जब आप देखेंगे इसमें सारे को, तो आपका सही आंसर सी वाला आ जाएगा। उसके बाद 42 भानु पदस्य पर्याय पदम आसित, तो 42 का आ जाएगा बी वाला आंसर सही, सूर्य। ठीक है, इसका पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है और सूर्य का पर्यायवाची भानु होता है। और गुरुतम 43 43 में ए आंसर सही होगा। 44 में आपका ए आंसर सही होगा। 45 का आपका सी आंसर सही होगा। 46 में आपका सी आंसर सही होगा यहाँ भी। और 47 इसका भी सही आंसर सी ही होगा। तो इस प्रकार से यह आपके संस्कृत का पार्ट था। अब यहाँ पर कुछ गद्यांश दिया गया है, इसके पढ़कर उत्तर देना है। तो 48 का आपका सी आएगा। उसके बाद 49 49 नंबर 49 का आपका आ जाएगा बी वाला वैदिक ऋषि। उसके बाद आ जाएगा 50, तो 50 में आ जाएगा ए वाला। ठीक है, इसके बाद आपका पार्ट आता है इंग्लिश का। तो 51 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर आएगा एंड। और यहाँ पर 52 नंबर में आ जाएगा 8। ठीक है, 53 नंबर में आ जाएगा बाई। 54 नंबर में आ जाएगा लार्जेस्ट, डी सबसे बड़ी मछली व्हेल मछली होती है पृथ्वी की जीवों में। उसके बाद प्रश्न नंबर 55, 55 का सही आंसर आएगा सी वाला। इसके बाद चूज द मिसिंग लेटर, तो मिसिंग लेटर में 56 नंबर में आपका ए वाला आ जाएगा। 57 में आपका ए वाला आ जाएगा। इसके अंदर भी 58 नंबर में आपका आ जाएगा ओल्ड एंड वैल्यूएबल। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए वाला होगा। उसके बाद डिलीशियस का आ जाएगा टेस्टफुल, बी सही होगा इसका। और 60 का एब्सेंट का हो जाएगा प्रेजेंट, ये ए सही होगा। उसके बाद स्ट्रेंजर का हो जाएगा सी वाला नॉन, ये वाला सही है इसका सी। उसके बाद 62 62 नंबर में आपका यह वाला सही करेक्ट स्पेलिंग है। और 63 में आपके यह भी सही है। 64 नंबर में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 65 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। 66 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा।
67 नंबर में आपका यहाँ पर 67 में ए ऑप्शन सही होगा। 68 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। हैशटैग यहाँ ये सारे जो है इंग्लिश और हिंदी में फुल स्टॉप कॉमा कॉलम ये यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हैशटैग नहीं किया जाता है। चूज द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल चूज करना। 69 में आपका आएगा द वाला। 70 में आपका आ जाएगा एक एन आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर साइंस का पार्ट आ चुका है। इनमें से कौन सा खाना पकाने का ईंधन सबसे अधिक पर्यावरण का अनुकूल है, तो वह होता है आपका सूरज की रोशनी। 72 नंबर में अंकुरित अनाज आ जाएगा, डी ऑप्शन। 73 का आपका आ जाएगा आपकी जो रानी मक्खी होती है वह केवल अंडे देने का कार्य करती है। 73 और 74 का आ जाएगा, जब वस्तुओं को हम चलते ट्रेन में से देखते हैं तो विपरीत दिशा में दौड़ती हुई दिखाई देती है। उसके बाद 75 में आपका आ जाएगा सीएनजी। 76 में आ जाएगा सफेद और काला रंग। 77 का आ जाएगा ए वाला ऑप्शन। 78 का ऑप्शन आपका आएगा ए वाला, सॉरी बिगड़ जाएगा, तो यहाँ पर 78 का पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। 79 का आ जाएगा डी वाला ऑप्शन। सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है। उसके बाद आपका आता है नंबर 80 का, तो 80 का सही आंसर हो जाएगा बी वाला। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। 81 में आपका सही आंसर आएगा ए वाला। 81 में जो ए दिया है इन सब में से कथन 1 2 3 तीनों सही है। उसके बाद 82 नंबर आपका जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ए वाला। इसमें मिलान करना है, तो मिलान करने के बाद ए वाला आंसर सही है। और 83 में धारा को रोकने और वापस चालू करने के लिए स्विच का प्रयोग किया जाता है, जो आपके घरों में जनरली आप यूज करते हैं। उसके बाद 84 में किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता बढ़ जाती है। एक नमी युक्त रोटी, जो आपकी रोटी 2-3 दिन रखी रहती है तो उसके ऊपर कवक जम जाता है। समुद्र की ओर से आने वाली हवाओं को हम जल समीर कहते हैं। और शुद्रांश 87 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पचे हुए भोजन का अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ाता है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। 88 का आपका सही है, साबुन का विलयन क्षारी होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। 89 में हम जानते हैं कि चुंबक को समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है, तो इसको मिलान करते हुए आपका सही आंसर यहाँ पर प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण आकर्षण, बी और सी में आकर्षण, तो यह वाला सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। उसके बाद 90 में आपके शरीर में जो रोगाणुओं को नष्ट करती है, रोगों से बचाती है, वह रक्त कणिका आपकी श्वेत होती है, इसलिए इसका सही है ऑप्शन श्वेत रक्त कणिकाएं आएगा। 91 का यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा। मैथ्स आ चुका है। सूत्र के अनुसार दिए गए 1/2, 1/2 मतलब ये पूरा एक है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, आधा आधा हो गया। इस आधे में इस पूरे इसको आधा बोलेंगे। इस आधे में कितने 1/8 भाग है, मतलब 1 के 8 भाग, 1 2 1 के 8 भाग। 1/2 में 1/2 ये है, इसमें 1/8 मतलब 1 के 8 हिस्से कर लें तो ये 8 हिस्से हैं, तो कितने हिस्से आएंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर आएंगे 4 हिस्से, तो ये आपका ऑप्शन बी सही होगा। 93 दिए गए चित्र के तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र कौन सा है, तो यहाँ पर 93 में तुल्य भिन्न, तो यहाँ पर यह कलरफुल है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हो चुकी है। अब यहाँ पर इसके ऑप्शन में यहाँ पर दोनों आपके कलरफुल है, तो यहाँ 3 में से 1 है और ये 6 में से 2 है, तो ऑप्शन सी सही होगा। और 94 में 6 और 28 दोनों किस कैटेगरी की संख्याएं हैं, तो ये संपूर्ण संख्याएं परफेक्ट संख्याएं कहलाती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है। 10, 15 और 30 से विभाजित दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर ऑप्शन 30 आ जाएगा, जो कि एलसीएम से प्राप्त होगा। 96, 50 विद्यार्थियों कक्षा में 12 फुटबॉल, 24 क्रिकेट, बाकी के टेनिस पसंद करते हैं। कुल 50 लोग थे, जिसमें से 12 और 24 को हटा दें तो बचते हैं हमारे पास 14। और 14 बटे अगर हम 50 करें तो हमें रेशो जो मिलेगा 7:25 का मिलेगा, जो कि ऑप्शन बी के अंदर मौजूद है।
97। यदि सोनम -8 के दाईं ओर 4 कदम चले तो यहाँ पर दाईं ओर चलना मतलब इस तरफ चलना, और यह -4 पर पहुंच जाएगी, तो ऑप्शन ए सही होगा। अब प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो यहाँ आंसर सी सही होगा, क्योंकि 1 से 7 नेचुरल नंबर का हम टोटल करेंगे तो 28 आएगा, 28 में हम 7 का भाग लगाएंगे तो 4 आ जाएगा। इसके बाद एक समकोण 90 डिग्री से कम है, इसका समपूरक कोण होगा। तो समपूरक कोण का अर्थ होता है कि दो कोण मिलकर समपूरक बनते हैं। तो इस प्रकार से 180 डिग्री के एंगल को आप दो टुकड़ों में तोड़ दीजिए, तो एक टुकड़े के बाद जो दूसरा टुकड़ा बचता है वह आपका संपूरक कहलाता है। तो यहाँ 90 डिग्री से अधिक आएगा, क्योंकि एक कोण हमारा 90 से कम है, दूसरा 90 से अधिक होगा। ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 100 में आपका आएगा ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 101 में हम यहाँ पर इसे डिग्री नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 8 की घात 0 है। 8 की घात 0 होती है, इसका अर्थ होता है 1, किसी की भी पावर 0 होती है 1 होता है, तो ये तीनों हो गए 1, 1 + 1 × 1 ये हो जाएगा 2। ऑप्शन ए सही होगा 101 का। 102 में भी ऑप्शन ए सही होगा। अब 103 में आपकी इस भिन्न के तुल्य भिन्न आपको दिखाना है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। वैसे कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के अंदर बनावट में, लेकिन फिर भी ऑप्शन सी सही बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है। 104 104 में क्लियरली आपको वापस से 5 आ जाएगा, आंसर सी आ जाएगा 104 का, क्योंकि आपकी घड़ी का कांटा कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर था और 180 डिग्री घूम गया, फिर एक 180 डिग्री घूम गया तो वापस वहीं पर आ जाएगा, मतलब दो ऋजु कोण घूमने के बाद वापस 5 पर आ जाएगा, ऑप्शन सी। और 105 का आपका सही उत्तर होगा ए वाला। 106 में ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। और उसके बाद 107 में ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। और 108 में ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। 109 में आपका जो ऑप्शन है वह डी वाला सही होगा। और 110 में देखकर पता ऐसा चलता है कि ऋणात्मक होगा, लेकिन यह धनात्मक है, तो 110 का ऑप्शन ए सही होगा। 111 का ऑप्शन आपका सी आंसर सही होगा, 10 दिसंबर। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आपके प्रश्न नंबर 112, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस नदी से है, तो यह आपकी सिंधु नदी। आरंभिक मानव किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, तो जानवरों की खाल पहनते, तो 113 का बी आएगा। और चौथ शब्द का अर्थ है यहाँ डी से है। ठीक है, मराठों द्वारा पड़ोसी राज्यों के से लिए जाने वाले भूमि कर को कहते थे। उसके बाद 115 12वीं शताब्दी में कल्याण द्वारा रचित पुस्तक, तो ये हो गई आपका सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 116 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, राजा राम मोहन राय। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो यह आपका ऑप्शन सी सही है, 8 मिनट। इसे आप याद भी कर लीजिए। 118 उष्ण कटिबंधीय घाट स्थल में कौन सा जानवर पाया जाता है, तो यहाँ पर हाथी पाया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। 119 में 11 को रोमन नंबर में किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। 120 हॉकी के जादूगर का नाम मेजर ध्यानचंद, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। 121 टोक्यो ओलंपिक का संबंध आपका नीरज चोपड़ा से, क्योंकि इस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था वहां पर। उसके बाद 122 लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, हम सभी जानते हैं कि लता मंगेशकर भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति है थे, और इन्होंने संगीत के क्षेत्र में कार्य किया था, इसलिए संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। 123 महातूफान विपर्यय से सबसे अधिक प्रभावित राज्य, वैसे दो राज्य प्रभावित थे, मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात, लेकिन राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। वर्ष 2023 इसी वर्ष में आईपीएल किसने जीता, तो आईपीएल धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग टीम ने जीता था। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सही होगा। मध्य प्रदेश की किस नदी तट पर कुंभ का मेला लगता है, तो यह आपका ऑप्शन सी शिप्रा नदी सही होगा। और यदि आपसे कहीं पूछा जाता है नेक्स्ट राउंड में कि
कुंभ का मेला हर कितने साल में लगता है? तो कुंभ का मेला हर 3 साल में लगता है, लेकिन एक जगह पर 12 साल में लगता है। पूरे भारत में कुंभ का मेला 4 जगह लगता है, जो 3-3 साल रेंडमली चेंज होकर प्लेस लगता है। इसीलिए एक ही जगह का नंबर 12 साल में आता है। 127, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर संस्कार धानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो वह शहर है आपका जबलपुर। 128, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं नियुक्ति कार्य राष्ट्रपति जी। और 129, 129 में नॉलेज ऑफ सिंबल किन्हें कहा जाता है? तो नॉलेज ऑफ सिंबल, सिंबल ऑफ नॉलेज, तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही ऑप्शन आएगा। भारत के किस राज्य में जनजाति समुदाय नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए हरियाणा सही होगा। इस प्रकार से यह आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। आप इससे मिलान कर लीजिए और नेक्स्ट राउंड की तैयारी कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट राउंड भी जल्द ही होने वाला है। यदि आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन सही किए हैं और आपको लगता है कि आप इसके अंदर पास हो जाएंगे तो नेक्स्ट राउंड में पहुंचेंगे, तो आप नेक्स्ट राउंड की तैयारी कीजिए और इससे मिलान कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वे भी मिलान कर सके। थैंक यू वेरी मच।